उसी तरीके से उज्ज्वला योजना 100% इलेक्ट्रिफिकेशन, और 100% इलेक्ट्रिफिकेशन के साथ साथ जल जीवन मिशन, और जल जीवन मिशन में 364% हमारा घर का टैप कनेक्शन हम लोग दे पाए हैं। इस तरीके से काम हुआ है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में किसानों को मेन स्ट्रीमिंग की गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में उसमें भी मेन स्ट्रीमिंग की गई है। और जैसा मैंने कहा कि 100% इलेक्ट्रिफिकेशन में सौभाग्य योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना, उजाला योजना हो, इन सारी योजनाओं के माध्यम से सारे कामों को आगे बढ़ाया गया है। जीवन फॉर द इंश्योरेंस, मे इट बी फॉर एक्सीडेंट और मे इट बी टर्म लाइफ इंश्योरेंस, इसको भी लगभग 40 करोड़ पीपल हैव बीन कवर्ड इन दिस। आज 40 करोड़ से ज्यादा लोग इसमें कवर हुए हैं। और ये कौन लोग हैं? जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे, जो मार्जिनल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी थी। और जैसा मैंने कहा कि पब्लिक पार्टिसिपेशन, इस पर विशेष बल दिया गया। एक उदाहरण मैंने कोरोना का आपको दिया। कोरोना भारत सरकार के साथ साथ जनता ने लड़ा है, बाकी सब जगहों पर नहीं लड़ा है। बाकी सब जगहों पर स्ट्राइक्स हुई हैं। दे हैव रिजेक्टेड द इनिशिएटिव्स टेकन बाय गवर्नमेंट। वैक्सीनेशन का भी हो चाहे लॉकडाउन का भी हो, हर एक मामले में उनको विरोध हुआ है। लेकिन यहां पर पीपल्स पार्टिसिपेशन, पीपल को साथ लेकर के चले। और अगर मैं बात करूं तो डीमोनेटाइजेशन की, मुझे याद है उस समय हमारे राजनीतिक दल लाभ उठाने के लिए किस तरीके से जनता को उकसा रहे थे। आप भूल गए होंगे, मैं भूलता नहीं, किस तरीके से जनता को उकसा रहे थे। लेकिन भारत का आम व्यक्ति बैंक के सामने घंटों खड़ा रहा, लेकिन ही सपोर्टेड द डीमोनेटाइजेशन प्रोग्राम। दिस इज पीपल्स पार्टिसिपेशन। और ये मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि लीडरशिप पर भरोसा होता है तो किस तरीके से जनता बिहेव करती है, दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड। अगर मैं बात करूं न्यू एजुकेशन पॉलिसी की, यही देश है जहां एजुकेशन पॉलिसी को लेकर एजुकेशन की मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस एक साथ नहीं हो पाती थी। वहां आज हम एजुकेशन पॉलिसी पर एक साथ आ गए। क्यों? क्योंकि कंसल्टेशन इतना वाइड हुआ कि उस कंसल्टेशन के कारण सीमलेस तरीके से न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई। हेल्थ पॉलिसी 2017 की, आपको पता ही नहीं चला कि नई हेल्थ पॉलिसी आ गई। आपको इसलिए नहीं पता चला क्योंकि कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई इश्यू क्रिएट नहीं हुआ, कोई ऐसी चीज नहीं आई। और कंसल्टेशन इतनी वाइड हुई और इतनी होलिस्टिक अप्रोच में हुई कि वह सब भी आप लोगों ने देखा है। स्वच्छ भारत अभियान, आपके ही आंकड़े बताते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल प्रोग्राम। सिर्फ टॉयलेट्स बनाना ही नहीं, लेकिन हेल्थ के इंडिकेटर से भी ले तो हमको स्वच्छ भारत अभियान का सीधा सीधा फायदा दिखता हुआ नजर आता है। जब हम देखते हैं कि हमारे बच्चों के जो उनको जो प्रॉब्लम्स होती थी उसमें डिक्लाइन आ गया है, तो ये सारी बातें हमको जनता के सपोर्ट से मिली हैं। जब मैं ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट की बात करता हूं तो आपने देखा होगा डीबीटी में का लगभग 130 टाइम्स ट्रांजैक्शन बढ़ गया है। और उसी तरीके से जैम ट्रिनिटी ने 3.9 लाख करोड़ की लीकेज को रोका है। और उसी तरीके से हमारे ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन को और उसको भी हम लोगों ने लॉन्च किया ताकि ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन का प्रोसेस को अडॉप्ट करे और कोई भी ऑनेस्ट टैक्स पेयर को उसका लाभ मिल सके। प्रगति के माध्यम से सारी स्कीम्स को एक तरीके से कोशिश की गई है कि जो रुके हुए प्रोजेक्ट्स थे जिसके बारे में चर्चा नहीं होती थी वह भी चर्चा हो और उसको भी सही ढंग से हम जनता के लिए समर्पित कर सके, इस बात का प्रयास हुआ है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की अगर मैं बात करूं तो ये स्लोगन नहीं है, जीएसटी इज एन एग्जाम्पल और ये बोल्ड डिसीजन का एक एग्जाम्पल है। आखिर जीएसटी के पीछे डेलिब्रेशंस तो सालों से चल रही थी, व्हाई इट वाज नॉट इम्प्लीमेंटेड। और इम्प्लीमेंटेशन में 17 टैक्सेस, 13 सेसेस, सरचार्जेस को सब्स्यूम किया गया है और सभी स्टेट्स एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आए हैं और आज टैक्स कलेक्शन
20.8 लाख करोड़ अ ईयर हो चुका है। उसी तरीके से टैक्स डिवोल्यूशन को स्टेट्स को 283% बढ़ा है। हमारे स्टेट्स, आपको मालूम है कि राजनीतिक कारणों से कुछ लोग हमेशा चर्चा करते रहते हैं स्टेट्स की अनदेखी हो रही है, स्टेट्स की अनदेखी हो रही है। द इंक्रीज इज 283% इंक्रीज। और मैं बतौर हेल्थ मिनिस्टर कहता हूं कि जब भी कोई आता है, हम हमेशा सबको बोलते हैं फाइनेंस इज नॉट द प्रॉब्लम, इंप्लीमेंटेशन इज योर प्रॉब्लम। आप उसको इंप्लीमेंट करो, फाइनेंस की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसको हम करके दिखा रहे हैं। उसी तरीके से हमारी नीति आयोग की रेगुलर मीटिंग्स होना, चीफ मिनिस्टर्स का पार्टिसिपेट करना, कोरोना के दौरान 11 फॉर्मल मीटिंग्स हुई। इसलिए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में सबको साथ लेकर के चलने का मोदी जी का मन और मोदी जी के द्वारा हमेशा उसको आगे बढ़ाने का काम किया गया है। और स्टेट्स को, और प्रधानमंत्री जी ने तो कई बार कहा है कि अगर देश को आगे बढ़ाना है तो हमको प्रदेशों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। और ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के लाने के कॉन्सेप्ट किसने दिया? ये मोदी जी ने दिया। ये स्टेट्स के ही तो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनको मेन स्ट्रीमिंग करने का और उनको ताकत देने का काम किया जा रहा है। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now